नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। हम परिवार का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो परिवार के टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे। हमने परिवार की डेफिनेशन देख ली थी, परिवार के कार्य देख लिए थे। अब इसमें हम देखेंगे परिवार की विशेषताएं। तो एक अच्छे परिवार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता होती है वो होती है वंशानुगत संबंध। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग समझते हैं कि जो एक परिवार होगा उसमें वंशानुगत संबंध पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये बात हम बोल सकते हैं कि जो एक परिवार होगा उसमें वंशानुगत संबंध पाए जाते हैं। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं और कुछ विशिष्ट गुण जो होते हैं, जैसे जो परिवारों के जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं ना। तो ये तो हम जानते हैं कि वंशानुगत जो संबंध होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा सबसे पहली विशेषता हो गई कि जो परिवार होगा उसमें वंशानुगत संबंध पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आएगी, दूसरी चीज होती है सामाजिक संस्था। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी दूसरी विशेषता होती है वो होती है सामाजिक संस्था। मतलब कि परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में माना जाता है। ठीक है, सभी को समाज में रहना है ना, तो बोल सकते हैं कि जो परिवार होगा वो सामाजिक संस्था की एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तीसरी विशेषता इसकी देख लेते हैं। तीसरी विशेषता होती है इसकी आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तीसरी विशेषता होती है आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है कि पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, है ना, तो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है ना, तो उसको आर्थिक व्यवस्था बोलेंगे, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो व्यवस्था करने के लिए वित्त की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। और चौथी विशेषता होती है वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक अनिवार्यता, ये अगली विशेषता हो गई। वैवाहिक अनिवार्यता में ये चीज़ होती है कि परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। ठीक है, मतलब ये चीज़ जरूरी होगी कि उनका विवाह होगा और उनसे फिर आगे संतानों की उत्पत्ति होगी और पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाता है। तो मतलब वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और इसके बाद पांचवी विशेषता है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। पांचवी विशेषता होती है इसकी सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसकी अगली विशेषता है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। तो पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब जो सदस्य होंगे वो एक दूसरे के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, जो उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।